ऐसा क्यों होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जानने में ज्यादा है, करने में कम? आज इन ए टाइम ऑफ इन एन एरा ऑफ knowledge, and I think the people who are on the screen are somewhere around minimum 10 plus year of experiences and a age group of somewhere around 35 plus. तो आज नॉलेज की तो कहीं कमी नहीं है, नॉलेज फ्लडेड है, रादर ओवरफ्लोइंग है। मैं ये कहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म, एक क्विक इंट्रोडक्शन बिफोर आई गेट टू द टॉपिक इज, 30 साल की जर्नी हो गई है जी। पढ़ाई के बाद 26 साल नौकरी किया, ऑल इंडिया ट्रेवल किया, सेल्स मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट का पार्ट रहा हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री मेनली, टेक्सटाइल में भी सेल्स मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस डिजाइन मल्टीपल रोल्स किए। और 4 साल पहले ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था माई दिशा के नाम से, जहाँ पे हिमांशु जी के साथ कनेक्ट हुए। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को और बिजनेस ओनर्स को वेरी क्लियरली सेइंग ए वर्ड कि उनकी पीपल प्रॉब्लम पे हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल आए चाहे हमारे पास स्टूडेंट आए। So I'm a graphologist also who can read people personality from handwriting. Beside being a coach, और पर्पस बहुत क्लियर है, टू हेल्प पीपल टू ग्रो ऑन देयर ग्रो टुवर्ड्स देयर ड्रीम फ्यूचर, और उनकी जर्नी में अगर हम कहीं पे हेल्प कर सकें। और हम सब लोग, जो मैं बात कर रहा था बीइंग ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं इस तरह के वर्ड से, वेयर इन वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वी वांट टू हेल्प पीपल हु आर in different domain in the form of housewives or in the form of a business, कहीं पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां के कुछ एरिया में हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो वन ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन आई ट्रेवल माई डिस्टेंस, लोगों से मिलता हूँ, वन टू वन सेशन करता हूँ, तो वन ऑफ माई की वर्ड विच आई यूज इज एक मुलाकात आपकी आपके साथ। तो आपको आपके बारे में हेल्प करते हैं। But out of my this journey, one line which recently came across and which can be a point of discussion here, and I would invite uh, some words, opinion of everyone. ऐसा क्यों होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जानने में ज्यादा है, करने में कम? आज in a time of in an era of knowledge, and I think the people who are on the screen are somewhere around minimum 10 plus year of experiences and a age group of somewhere around 35 plus. तो आज नॉलेज की तो कहीं कमी नहीं है, नॉलेज फ्लडेड है, रादर ओवरफ्लोइंग है, और शायद हम उस चीज को कहीं पे और एक्वायर करना चाहते हैं एट डिफरेंट लेवल। बट जब उस बात को करने की बारी आती है, व्हाट इज द रीजन why people are not able to do it, and why and how we can make it happen, unless and until there is a emergency in the sense कुछ हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि जिसमें उसको करना पड़ेगा, तब तो वो करते हैं। तो आई एम जस्ट ओपनिंग अप दिस क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट इज द रीजन, despite of knowing what is good for me, what is good for relationship management, what is good for getting a work done, for my self growth, पता चल गया, बट क्यों नहीं कर पाते हैं? I'm just opening up this question while uh, we'll be sharing experiences only, nothing of a right or wrong as of now. Yes, anyone can speak. Yes, I know. sir. अकॉर्डिंग टू मी, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और कुछ उनके एप्रीहेंशंस होते हैं, और एट सर्टन लेवल दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। हम्म हम्म मतलब वो रिस्क ऑफ मिथ्स व्हाट? उनके डीएनए में समा चुके हैं। जैसे कोई भी, अगर जैसे आपने बड़ी प्यारी बात कही और मेरे को बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, माइंड ब्लोइंग लगा एकदम, कि नॉलेज फ्लडेड है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बट दे डोंट वांट टू कम आउट, दे डोंट वांट टू टेक स्टेप आउट, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं। चाहे वो बिजनेस की बात है, या अपने रिलेशनशिप की बात है, सेल्फ ग्रोथ की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं, पीपल से लाइक दिस, है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब पता भी है उनको अल्टीमेट गोल ये है, पर फिर भी ना वो जितने रिक्वायर्ड एफर्ट्स होते हैं ना, वो नहीं डालते हैं, मतलब टारगेट चेजर नहीं होते हैं।
मतलब बिल्कुल उनकी ठीक, एनर्जी स्कैटर्ड है। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक ठीक। यू, सच अ माइंड ब्लोइंग थॉट। आई रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Absolutely, ma'am, and I'm actually whatever you have said. One of the very clear cut reasons comes out this. I would like to hear from anyone. कोई भी बात कर सकता है कि हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि यार पता तो है मैं क्यों नहीं कर पाता. What is stopping me? What are my self limiting beliefs we use about? जी सर सर गुड जी आफ्टरनून जी गुड सर। आफ्टरनून जी. जी सर, आई थिंक सो। मतलब डेफिनेटली ये जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है, और ये मैक्सिमम लोगों पे इम्प्लीमेंट होती है कि नॉलेज तो है और बहुत कुछ पता है, अच्छा बुरा भी पता है, बट वी आर नॉट डूइंग इट। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो वो मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन और इनिशिएटिव। इट कुड बी द लेजीनेस ऑल्सो, मतलब हम लास्ट मिनट तक वेट करते रहते हैं कि आप बिल्कुल चलो अब तो जिसको कहते हैं कि सर पे आ गया, सर पे पड़ गया, डू एंड डाई सिचुएशन है, तभी उसको उस पे जा रहे हैं, ठीक है, और तब उसको कर जा रहे हैं। बट उसको प्री प्लान करके, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट वो क्योर हम प्रिवेंशन लेते नहीं है ना। तो प्रिवेंशन वही है, कोई भी इनिशिएटिव भी एक प्रिवेंशन ही है किसी चीज की, प्रिपरेशन है। तो दैट यूजुअली वी आर नॉट डूइंग, आई थिंक सो। मैं अगर अपने पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो यस, अपने को भी वो चीज एक प्रॉब्लम आती है, तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर रहा हूँ सर आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निपुण जी. दिस इज another one of the reason adding up to all this kind of execution we are talking about. तो डिसिप्लिन इनिशिएटिव नहीं लिया जाता. सर मैं फिर वापस आ रहा हूँ, क्यों नहीं लिया जाता? व्हाट इज होल्डिंग यू? पता लग गया मेरे लिए ये जरूरी है. प्रिवेंशन इज जी बेटर देन क्योर, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, एंड वी नो दिस थिंग, बट स्टिल वी आर सेइंग अभी कौन सी दिक्कत आ गई है ऐसी ना चलने से. भगवान ने इतना सुंदर अच्छा मशीनरी शरीर हमें दिया है जो कि जल्दी कहीं नुकसान नहीं देता है. मतलब बहुत अनलेस एंड अनटिल वी एक्चुअली टॉर्चर इट. टॉर्चर का मतलब कत्लेआम अपने शरीर पे नहीं करते तब तक ये रिस्पॉन्स बैक नहीं करता है. तो सर। ये सब जानते हुए भी ये चीजों के ऊपर मैं डिसिप्लिन इनिशिएटिव प्रिवेंशन की ओर नहीं ले पाता हूँ. Still this question remains, but absolutely on track. Discipline is one thing. uh, yes, anyone else? कुछ सही गलत नहीं है, यू कैन एक्सेल आउट. मतलब क्योंकि आप हर किसी का ये चैलेंज है, मेरा भी है, बोलने वाले का भी है. मेरी भी लिस्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं पोस्टपोन करता रहता हूँ. थैंक यू जतिन जी. नुपुर जी, आप बताओ आपके साथ ऐसा क्या होता थैंक है? यू सर। हाँ जी सर। आपके साथ भी ये चीजें काफी होती है, ये कैसी होती है, क्यों होती है? सर वो ये कई कई बार हम लोग कोई रूटीन बनाना चाहते हैं, बट घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। और कई बार ज्यादातर तो हमारी खुद की ही लापरवाही होती है कोई भी चीज फॉलो करने के लिए। हम खुद ही डिले करते हैं हर एक चीज को। एक्चुअली देखा जाए तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज के लिए। चाहे उसमें एक्सरसाइज है या हमारा डाइट प्लान है या हमें कहीं कोई काम करना है, मतलब हर एक चीज के लिए हम खुद ही डिले करते हैं हर एक चीज को, कि नहीं सर कुछ आज नहीं, बिलीव कल, कल नहीं, परसों। और जी नुपुर जी बोलिए अभी आप अपनी बात, शशि मैम. हाँ यस सर। नुपुर सर जी. मैं तो इसी कंक्लूजन पे हूँ कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज के लिए। बिल्कुल ठीक. तो कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाए? वन इज द डायग्नोज. कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करें? हिमांशु जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? क्योंकि ये चैलेंज आपने भी नोटिस किया होगा इन योर जी रूटीन. डेली लाइफ में ये रोज होता है, दिन में कई बार होता है. नो, वेरी नाइस. दैट्स द मोस्ट शार्पर वन. ऐसा नहीं है कि हम एक बार कर ले, सीख ले और ये सीख के ये चीज हमारी कब खत्म हो जाएगी, ओवरकम कर लेंगे, ऐसा नहीं है. ये दिन में बहुत बार होता है, ये हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं. सबसे पहली चीज तो ये है कि किस चीज में हमने इसको कह लो कि डिले करना है किसी चीज को या नहीं करना.
और किस चीज़ को बहुत जल्दी करना है। हमारी फेवरेट चीज़ होती है मार्केट से कुछ परचेज करना है, अपनी फेवरेट चीज़ है, हम फटाफट जाके उसको परचेज करते हैं, हम टाइम नहीं लगाते उसमें। लेकिन अगर हेल्थ की बात है या कुछ करने की बात है जो हमने सीखा हुआ है, हम उसमें डिले कर जाते हैं, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। और इवन मैं कई लोगों को देखता हूँ कि रिमाइंडर्स उनके फ़ोन में लगे होते हैं और वो रिमाइंडर कम से कम 5-5 बार स्नूज़ होते हैं। रीज़न क्या होता है कि बस अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। और मुझे कुछ चीज़ें ये भी लगती हैं कि एक तो डिसिप्लिन की कमी हमारी लाइफ के अंदर, और अपने आप को चलता है टाइप, एक जो हमारी मेंटेलिटी शुरू से बनी होती है, चलता है, तो एक वो चीज़ सबसे बड़ी। और फिर मुझे एक चीज़ ये लगती है कि ये चीज़ के हम किसी चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि एक अगर एक काम एक टाइम के ऊपर हमने फिक्स टाइम पे करना है और हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर में करते हैं। इम्पोर्टेंस नहीं है चीज़ की, कि वो इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा। जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने अभी तक लोगों से बात भी की है, अगर मैं अपने आप को भी देखता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आई एम एब्सोल्युटली विद एवरीवन जो भी आपने पॉइंट्स बोले हैं, बिकॉज इट्स आर इंडिविजुअल जर्नी। और हम सबकी सबकी अपनी जर्नी है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ, we all are a result of our past journey, belief, experience, nature, value which we have got, and we all are wired in a particular way. मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ है, माई लाइफ माई वे। यंगस्टर आजकल बात करते हैं चिल करो कुछ करो, तो एवरीथिंग इज क्यों। एक बंदा डिसिप्लिन है और एक बंदा नहीं सुन रहा है बात को, उसके पसंद की बात नहीं है। आपने बड़ा सही बोला, मेरी प्रायोरिटी नहीं है। शशि मैम ने बोला कंफर्ट जोन, चल तो रहा है सब कुछ, ठीक है, अच्छी बात करते हैं संजीव जी, हिमांशु जी और सभी लोग, अभी मेरे को जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है, हर किसी को हर समय हर चीज नहीं चाहिए होती। पर जब किसी को जिस समय जो चीज चाहिए होती है, फिर वो अपने आप ढूंढता हुआ आता है, प्यासा, और वो कुएं के पास या कुआं प्यासे के पास, जो मर्जी बात करे। तो आई टेक ऑल दीज पॉइंट्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन, जो आप बात कर रहे हैं। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को सम अप करूं, जो मैं खुद के लिए भी अपने ऊपर भी इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, तो वन ऑफ द थिंग फॉर श्योर इज, हम हमेशा बात करते हैं सुनते हैं, जब तक मेरे को किसी भी काम को करने के लिए, करने का वाई या पर्पस नहीं क्लियर होता कि मैं क्यों करूं, व्हाट इज देयर इन फॉर मी, और क्या मेरे को उसकी जरूरत है। अच्छी चीजें तो बहुत घूम रही है अपनी वैल्यू बुक्स में, बचपन में शशि मैम देख सकते हैं कि बचपन से ही हमें बताया गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। ये कौन सी नई बात है जो आज हम लोगों को ड्रम बीट करके बताना चाह रहे हैं कि भैया हेल्थ गई तो सब कुछ गया। हम लोगों को सुनते हैं। सो बट अगेन, ऑल दिस पॉइंट ऑन ए एग्जीक्यूशन पार्ट, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज फंसी हुई है या कोई चीज आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन लेके वापस जाके ये सोचना होगा कि मेरे को, मैं क्यों इस चीज को करूं, मेरे को इस चीज को करने से क्या फायदा होने वाला है। दैट व्हाई नीड टू बी आंसर्ड फर्स्ट बिफोर यू रीड आउट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। जिस दिन वो व्हाई क्लियर हो गया कि मेरे को ये इसलिए चाहिए क्योंकि मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिड्यूस द वेट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू improve द रिलेशन, व्हाई, बिकॉज I cannot survive without it. I'm shaping up, I'm dreaming out a particular state of my mind or a state of my body look. तो उसके लिए मेरे को shape up होना पड़ेगा. That is why people move out. One is coming on a physical part, second coming on a mental part. अब लोग बोलते हैं यार मैं सारा कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, फिजिकल पे काम कर लिया, मेंटल पे तो फिर भी नहीं किया। आज हम जब स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, हिमांशु जी भी कई बार बात करते हैं कि इट इज ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। आपने बॉडी पे तो काम कर लिया, माइंड पे कौन करेगा, जो कि कंट्रोलिंग यूनिट है। जिस दिन इस कंट्रोलिंग यूनिट को रीजन मिल गया कुछ काम करने का कि मैं मेरे को ये करना है। मैं हमेशा ना अपनी जॉब वर्ल्ड में भी कई बार बात करता हूँ, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं ना, यू हैव 100 reasons टू जस्टिफाई योर सेल्फ। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, we all are surrounded by
ब्यूटीफुल वॉल ऑफ फ्लावर्स फुल ऑफ एक्सक्यूजेस। मतलब एक्सक्यूज तो मतलब बहाने तो तैयार पड़े हैं, क्यों नहीं आए, बिकॉज एक्स वाई जेड। और आए हैं तो क्यों आए उसका कोई आंसर नहीं होता, तो काम करने का कोई आंसर नहीं है, ना करने के 100 आंसर है, बुक लिखो। सो मोमेंट दिस वाई इज क्लियर, देन आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। शशि मैम ने जैसे कंफर्ट जोन कहा, वो तो फिर जब आप चलना शुरू करोगे ना, तो वो बम्पी रोड्स आएंगी शुरू शुरू में। अब माइंड है, बिहेवियरल पार्ट है, बॉडी है, एकदम से एडजस्ट नहीं करती। बट माइंड ने अगर क्लियर कर लिया कम्फर्ट में, मेरे को तो चलना है जी, मेरे को अगर आज सुबह बुलाया गया है फॉर एक्स वाई जेड, या मेरे को रिलेशन में मेरे को इनिशिएटिव लेना है, मैं परवाह नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आप चलना शुरू करते हो, थोड़ा अनइजी होता है, फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं थोड़ा टफ होता है, फिर आप यू कीप ऑन मूविंग। तो आई गॉट ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन लास्ट, मैं कहीं पे किसी एक सेशन कर रहा था, दैट वर्ड्स गॉट रजिस्टर्ड विद मी। जब भी कभी मैं फंसता हूं ना, किसी ने उसको बहुत अच्छे से इक्वेशन में डाला, सोचा, करा, पाया। सोचा और पाया के बीच में जो आज हम बात कर रहे हैं, करा। सोचा और पाया की चाहत सबकी है, करने की चाहत नहीं। मतलब करा ही तो एक्शन है। अब वो करा, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, हमने जितने रीजन बात किए, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रीच आउट टू वट एवर इज योर ड्रीम करंट स्टेज वर्सेज डिजायर्ड स्टेज, तो आपको एक्शन ही मिसिंग है। वी नीड टू फाइंड इट आउट कि मैं कहाँ पे वो एक्शन मिस कर रहा हूँ। तो द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड, why we are not able to execute, the point which we took for discussion was कि कहीं ना कहीं मेरे को वो मेरा ड्रीम पोजीशन, ड्रीम डिजायर्ड स्टेटस, इन नेम कुछ भी हो सकता है, रिलेशन, वेट, बिजनेस गोल, वो नहीं मिल पा रही है। तो मैं कहीं ना कहीं उसके लिए फिर पूरी तरह से एक्शन नहीं कर रहा हूँ। और एक्शन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी शायद उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया, शायद मेरे को अभी इसमें वाई नहीं मिल रहा है या पर्पस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसको पोस्टपोन करता हूँ। जान लिया, बहुत अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। जिस दिन वो प्रायोरिटी में आ गया या मैं उसको प्रायोरिटी में ले आया, दैट इज वाई द रोल ऑफ हिमांशु जी। और एट माई लेवल जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं उसको 21 दिन के लिए पकड़ता हूँ। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये कोई बूस्टर डोज नहीं है कि एक बार में लगाई और रिजल्ट आ गया। आज हिमांशु जी का ये इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लोगों को लेके आना, चलो आज मेरे को नोटिफिकेशन दिखी, मैं एकदम से आ गया, एंड आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर ए ईयर और सो। तो आज बात हो गई, इस तरह से चलते चलते, यू नेवर नो, कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग एटलीस्ट। और ये जो आ गया फिर उसको बहुत क्लियरली ये बोलना पड़ेगा कि ये ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट स्लो है बट श्योर है, क्योंकि बहुत दुनिया को रिजल्ट मिले हैं। तो ये वाली पहले माइंड के ऊपर काम करना, उस माइंड सेट के ऊपर पर्पस वाई क्लियर करा के, आई थिंक इट विल स्टार्ट हैपनिंग। और आप सब लोग जो भी स्क्रीन पे हैं, अगर आपने कुछ भी अचीव किया है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कैसे किया है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं। किया है जी, करना था, चॉइस नहीं थी। जो वर्ड बीच में एक बोला कि चॉइस नहीं है, मतलब यहाँ मैंने चॉइस बना ली, हाँ जी करना ही करना है जी, इसमें कौन सी फैकी बात है, मेरे लिए जरूरी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। नुपुर मैम ने बोला कि हम ही तो जिम्मेवार है। जिस दिन ये जिम्मेवारी ले ली, पर्पस क्लियर हो गया, फिर सारे फिर कुछ नहीं है जी, फिर तो बस जर्नी इज स्मूदर। जिस दिन रिजल्ट आने शुरू हो गए, वो रिजल्ट किसी को 2 दिन में आते हैं, किसी को 10 दिन में आते हैं, फिर वो भागता जाता है। So that is all from my side. Quickly, it was a extempore kind of thing, but I thought this is one of the area which even where I do struggle. I try to track people. I tell them कि this is हम action plan. मेरे पास medicines तो नहीं है, जैसे हिमांशु जी के पास पीछे हैं, मैं तो पेपर पे कुछ एक्शन प्लान बना के देता हूँ कि भैया ये करना शुरू करो, ये करो, ये डिस्प्रिन, पैरासिटामोल, वोब्रन, मैं आपको 5 दवाइयां दे रहा हूँ, आप उठाओ, इसमें से उठाओ तो सही। मैं आपको मतलब आई यूज ए लाइन, करना तो खुद ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगे कि मैं आपके हिस्से की दवाई खा के आपको ठीक कर दूं, तो मैं कर तो सकता हूँ, बट होने वाला नहीं है। So thank you everyone for my extempore. I don't know whether it makes sense to you while talking this, because I was not prepared, but I thought this is one of the area where
which is more relevant to every one of us, and we do struggle with us and maybe with our clients also, or maybe with the student, maybe with the family. कि करदा क्यों नहीं है, तेनू समझ नहीं आती, दसी दा तेनू हर वारी है. So this is probably everyone's own journey where they are struggling, and we can just simply somewhere we need to push on. Thank you, Himanshu ji, for allowing me to exhale and making my day. कि मैं आज कुछ I could share some of my experiences.